परदेसी चिट्ठियां आरिश, मुझे आंटी ने हॉस्पिटल जाने से रोक लिया है। क्यों, क्या हो गया? अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, अपने हॉस्पिटल कॉल करो और आज को ऑफ ले लो मुझसे। अगर तुम ये सोच कर आए हो कि तुम सुंदस को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाओगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं जाने दूंगी मैं सुंदस को यहाँ से। खाला, कम से कम आपको तो इस बात को सुलझाना चाहिए। तो तुम ये चाहते हो कि हम उसका हाथ पकड़े और यहाँ लाकर छोड़ दें? हाथ पकड़कर यहाँ छोड़कर नहीं जाना, बीजान से माफी भी मांगनी है उसे। नहीं, ना ही हम उसे यहाँ लेकर आएंगे और ना ही वो किसी से माफी मांगेगी, बल्कि तुम्हें आना पड़ेगा उसे वहाँ लेने के लिए और थप्पड़ लगाने की माफी भी मांगनी होगी, समझे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता था शादाब। मगर खाला, उस दिन तो उसने अपनी आंखें माथे पर ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदस उसकी बीवी नहीं, कोई ज़रख़रीद गुलाम हो। सारी की सारी लिखाई पढ़ाई ना उस बुढ़िया की लगती है, उसी ने पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, चला कहीं की। हो सकता है, मगर आली भी कम नहीं है। दोनों बहन भाई शक्ल से कितने मासूम लगते हैं। जो लोग शक्ल से इतने मासूम लगते हैं ना खाला, वो अंदर से ऐसे ही होते हैं। आप यकीन करें खाला, मुझसे उस दिन सुंदस की हालत देखी नहीं गई। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है। बेचारी मेरी बच्ची, 4 दिन भी सुख के नहीं देखे, हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हाँ खाला, आली को तो किसी का डर खौफ नहीं है। और आपने उस दिन परीसा पर जरा सी पाबंदी लगाई तो आरिश ने कितनी बदतमीजी की आपसे। जोरू का गुलाम ही बनकर रह गया। अब मैं एक नहीं सुनने वाली उसकी। रहने दे खाला, वो अभी आकर आप पर थोड़ा सा रोब दिखाएगा ना और आप उसकी बातों में आ जाएंगी। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बात पे कायम रहूंगी। आरिश को मेरा हर हुक्म मानना होगा। बहुत कर ली उससे अपनी, मकसद खराब हो गए। आपको तो अंदाजा होना चाहिए, उम्र के इस हिस्से में कहाँ समझ आती है। पता नहीं मैं सुंदस को क्या क्या कह गई, और आली को भी यकीनन बुरा लगा होगा, लेकिन वो मुझे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि वो मुझे अपनी माँ समझता है। अगर आपको इतनी समझ आ रही है कि वो परीसा का ख्याल रखने, उसके पालने की वजह से आपका अदब कर रहा है, खामोश है वो, तो आपको भी ख्याल होना चाहिए कि आप उनके जाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें। याद रखिएगा, किसी के मान लेने से रिश्ते नहीं बनते। आपको अपनी हैसियत को पहचानना होगा। ये तो समझाने से ही समझ आती है ना। मुझे अंदाजा हो गया अपनी हैसियत का। मैं आपसे भी बहुत माफी मांगती हूँ अगर मैंने सुंदस को कोई गलत कह दिया, कुछ भी। आप सुंदस को बुलाएं, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। मैंने आपके सामने सुंदस को आवाज दी थी, मेरा ख्याल है कि वो सो रही होगी। अच्छा, तो आप मुझे इजाजत दें, मैं सुंदस को जाके खुद देख लूं, मैं उसे मना लूंगी और वो मान जाएगी मेरी बात। ठीक है, शुक्रिया। सुंदस, 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 बेटा मैं आई हूँ, बीजान आई हूँ। बेटा एक दफा दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। बेटा अब मैं तुम्हारे किसी मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आली के सामने भी बहुत कम आऊंगी। बेटा बस तुम एक बार घर वापस आ जाओ। सुंदस, सुंदस।
गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। सुंदर, अम्मी आपने परीसा को हॉस्पिटल जाने से मना किया? क्या हो गया? तुम तो ऐसे बात पुरस कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, कोई मुलाजमा हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ वजह जानना चाह रहा हूँ कि आपने उसे क्यों मना किया। वजह जानना चाह रहे हो? मैं उसको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि जब इंसान पे बेजा पाबंदी आयद होती है तो उसे क्या फील होता है। तो मतलब आप सुंदस का बदला अब मेरी बीवी से लेंगी? सुंदस मेरी बेटी है, मैं उस पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे एक बात बताइए, आप सुंदस को बचपन से जानती हैं, आपको लगता है कि वो चुपचाप सारे जुल्म वहां पर बैठकर सहेगी? अच्छा, इसका मकसद है कि वो बच्ची झूठ बोल रही है कि उस घर में बीजान की हैसियत भी उससे ज्यादा है और आली ने उस पर हाथ भी नहीं उठाया, है ना? गलत कह रही है वो। देखिए, इस मामले से मेरा कोई अर्ज नहीं है, और अगर सुंदस वहां सेटल नहीं होना चाह रही है, उसके मसाइल हैं, तो मैं अपने घर का सुकून क्यों बर्बाद करूंगा? बहरहाल परीसा कल हॉस्पिटल जाएगी। परीसा कल हॉस्पिटल नहीं जाएगी, और आरिश अगर वो कल अस्पताल गई तो मैं फिर इस घर में नहीं रहूंगी, बतूल क्या चली जाऊंगी। अम्मी मेरी बस। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, फंस गया हूं। अच्छा था ना कर, मेरे सर पे अजाब तो नाजिल ना होता। मिलना तो मैं भी चाह रहा था तुमसे। हाँ मैं जानता हूँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मैं कल ही आरिश को रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ, साथ में पिक्चर्स और मूवीज। नहीं नहीं, तुम अभी रिजाइन नहीं दोगे। क्यों? कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे, रिजाइन दो रिजाइन दो। अब जब मैं रिजाइन दे रहा हूँ तो तुम ही मुझे मना कर रहे हो। यार चाहता तो मैं भी यही था कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए जल्दी, मगर यार मेरे कुछ फैमिली मैटर्स हैं, उनमें फंसा हुआ हूं। कैसे फैमिली मैटर? मुझे नहीं बताओगे? देखो गुल, कोई बात है तो मुझे बताओ प्लीज। यार अब तुमसे क्या छुपाऊं इरफान, मेरी बहन के ससुराल में कुछ इश्यूज हैं, उनको लेके थोड़ा डिस्टर्ब हूं। देखो तुम्हारी बहन मेरी बहनों की तरह है, उसके ऊपर कोई भी आंच आएगी मैं डट के खड़ा रहूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, तो उसकी टेंशन ना ले। यार मेरी बहन और उसके शौहर के बीच में कुछ इख्तलाफात हैं, जब तक हम किसी मसले के हल तक नहीं पहुंच जाते तुम्हें रुकना होगा, प्लीज। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुम्हारी दोस्ती पर मुझे मान है, गुरूर है। बहुत छोटी सी चीज मांगी है तुमने मुझसे, तुम मुझसे कुछ और भी मांगते तो वो मैं तुम्हें दे देता। कुछ दिन की क्या बात है। थैंक्स यार, थैंक्स। परीसा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन की लीव ले लेनी चाहिए, वहां के हालात मुझे संभलते नजर नहीं आ रहे। भाई भी बहुत परेशान है उधर, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुंदर से बात कर लूं, क्या पता वो कुछ समझ जाए, मान जाए। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा।
आली का फोन नहीं आया ना? हालांकि आरिश ने उसे मेरा मैसेज दे दिया था, मगर लापरवाही देखो, उसे इस बात की टेंशन तक नहीं हुई। बहुत ही चालाक आदमी है अम्मी वो। उसको सिर्फ अपनी परवाह है, मेरी नहीं। वैसे सुंदस, तुम्हें बीजान से मिलकर आना चाहिए था। अच्छा, मैं उनसे मिलके आती ताकि वो मुझसे माफी मांग के मैं उनको माफ कर देती, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था सुंदस। मेरा ये मतलब है कि अगर तुम बीजान से मिलकर आती तो वो आली को राजी कर लेती यहाँ आने पे। अम्मी, आली के यहाँ आ जाने से सारा मामला हल नहीं हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझती हैं आप? मैं यतीम जरूर हूँ पर लावारिस नहीं। आली ने जो मेरे साथ किया है ना, इसका तो मैं ऐसा मजा चुकाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। आली का फोन नहीं आया ना? बहुत ही चालाक आदमी है अम्मी वो। उसको सिर्फ अपनी परवाह है, मेरी नहीं। अच्छा, मैं उनसे मिलके आती ताकि वो मुझसे माफी मांग के मैं उनको माफ कर देती, है ना? अम्मी, आली के यहाँ आ जाने से सारा मामला हल नहीं हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझती हैं आप? मैं यतीम जरूर हूँ पर लावारिस नहीं। साली ने जो मेरे साथ किया है ना, इसका तो मैं ऐसा मजा चुकाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। सुंदस, सुंदस, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। परीसा, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं मिलना? मैं तुम्हारी नंद हूँ और भाभी भी। तो इस बात का ख्याल तो तुम्हारे भाई को होना चाहिए था। सुंदस देखो, मेरे भाई ने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो प्लीज सुंदस, कुछ मत कहना। तुम हमारे घर की इज्जत और हमारा मान भी हो। जितनी इज्जत से, जितने मान से तुम्हारे भाई ने मुझे उस घर से निकाला है ना, यही काफी है मेरे लिए। सुंदस, मैंने भाई से बात की थी, वो बहुत शर्मिंदा है अपने इस किए पर। प्लीज तुम अपने घर वापस चलो। आरिश नहीं हूं मैं। गलती से भी मुझे आरिश मत समझना। तुम्हारी भोली सूरत और चिकनी बातों से फंस जाऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगी। इतना तड़पाऊंगी उससे कि नहीं सुंदस। परीसा, अगर तुम इस घर में इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें आली की बहन समझ के खामोश हो जाऊंगी या तुमसे दब जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी है ये तुम्हारी। सो प्लीज जा सकती हो तुम यहाँ से। आरिश नहीं हूं मैं। गलती से भी मुझे आरिश मत समझना। तुम्हारी भोली सूरत और चिकनी बातों से फंस जाऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगी। परीसा, किचन में होते हुए भी तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सारे घर में सालन की स्मेल फैल गई है और तुम मजे से खड़ी हुई हो। जल गया भाभी। टाइम पता है क्या हो रहा है? जानती भी हो कि खाला को खाने के बाद दवाई खानी होती है, मगर तुम्हें उनकी क्या परवाह। अब बनाओ दूसरा सालन। लेकिन फौरन कैसे बनेगा? कहीं बाजार से मंगवा लें? हाँ, पैसे तो जैसे दरख्तों पे लगे हुए ना, जितने मर्जी उतार ले। और फिर फोन किया और खाना हाजिर, है ना? आरिश जितना खर्चा देता है जानती हो तुम अच्छी तरह। महरोज की पूरी तनख्वाह में भी महीने का गुजारा नहीं होता, ऊपर से ही मेहमानदारियां। अब यहाँ क्या खड़ी हो?
जाओ फ्रिज में से कीमा निकालो और दूसरा सालन बनाओ। अरे क्या खड़ी हुई, जाओ जल्दी। रानी क्या हुआ आली? खैरियत है, आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ बीजान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस तबीयत बीजान, कुछ दिल घबरा रहा है मेरा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। Come on, pick up the phone. Pick क्यों नहीं कर रही फोन? I think I should call it hospital. हेलो। May I speak to Parisa, please? जी नहीं, वो तो छुट्टी पर हैं, मंडे से नहीं आ रही हैं। What? फ्राइडे तक उनकी लीव है। Okay. Thank you. आली, ये लो। बात हुई परिसा से? नहीं भी जान, उसकी तबीयत खराब है। क्या? उसकी तबीयत खराब है? मैं उसे मोबाइल पे कॉल कर रहा था, उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। हॉस्पिटल कॉल किया तो उन्होंने बताया वो 1 हफ्ते की लीव पर है। मैं जाता हूँ, उसे जाकर देखता हूँ। आली, आली, तुम्हारा इस तरह वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों भी जान? मैं क्यों नहीं जा सकता वहां? उसने तुम्हें फोन करके नहीं बताया, ना ही तुम्हारा फोन रिसीव कर रही है। बेहतर यही कि तुम पहले आरिश से बात कर लो। ठीक है, मैं आरिश को कॉल करता हूँ। भाई मैं एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं साइड पे रुक। जी भाई। अरे परिसा की तबीयत खराब है इतने दिन से, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही। तुमने मुझे कॉल करके बताया भी नहीं। क्या हुआ ऐसे? भाई कुछ भी नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, घर पर है। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो ठीक है? हॉस्पिटल से बीमारी का बहाना करके लीव क्यों ली फिर उसने? एक्चुअली अम्मी ने उसे हॉस्पिटल जाने से रोक दिया। उनका ख्याल है कि मैं अभी आकर आंटी से बात करता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती मेरी बहन के साथ। प्लीज भाई आप परेशान मत हो, मैं इस मामले को हैंडल कर रहा हूँ। आप आएंगे, अगर अम्मी से बात करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। देखिए भाई, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं खुद इस मामले को हैंडल कर लूंगा। बल्कि मैं कल ऑफिस जाने से पहले उसको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा और शाम को ऑफिस से वापसी में पिक कर लूंगा। ओके ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। क्या कह रहा था आली? बीजान, वो आंटी ने उसे हॉस्पिटल जाने से रोक दिया। वो ये समझती है कि सुंदस के साथ जो भी हुआ वो एक ज्यादती है। क्या? तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम मेरे घर में।
फौरन बतूल को फोन करो और उसे बताओ कि सुंदस की जगह नई दुल्हन लाने की तैयारी हो रही है। मैं मोहब्बत की गहराई और रिश्तों की सच्चाई को शर्त के तराजू में नहीं तोड़ता सुंदस। गुल कर क्या लेगा उनका, छोड़ेगा नहीं वो आली को और उसकी नामुराद बहन को। तुम्हारे रस्ते का कांटा बारिश का बच्चा नहीं रहा। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। अपनी ये झूठी मोहब्बत के दावे बंद कर दो। भैया की बेटी